एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ में रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा हो गया। वे अपने अपने कामों में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो। इस शहर में बुराइयां बढ़ गई और शराब जुआ रेस व्यक्तिचर चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुना शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक अमर आशा छुपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई ना करते थे। उनकी गृहस्थी आदर गृहस्थी और शहर में लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति अकाल विधाता अकेले के लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए कहा जाता है गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की वजह वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह वादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला साथ मजे में रह रहा था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत कर रहा था। उनके वजह घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की वजह 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्थिति उनको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है, इसलिए दुख के बाद सुख आया है। ऐसी ही श्रद्धा भक्ति के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला से दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी हुई थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सोचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सोचा कर कहा माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं। मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा क्या भूल गई? यार शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर पर भजन कीर्तन होते तब मैं भी वहाँ आती थी। वहाँ शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। जब से शीला बहुत दुखी हो गई, दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाती भी उस समय लगती थी। उसने 8-10 पर जोर डाला, पर वह मारी याद ना आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के प्रति प्रेम भरे शब्दों से ये शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने नज़दीकी सरके और से शक्तिपीठ पर हाथ भरा प्यार भरा हाथ फेंकर सतना देने लगी। माँ जी ने कहा बेटी सुख और दुख तो धूप और छाप जैसे हैं, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही रहता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला ने के मन को शांति मिली। उसने कहा माँ जी को कहा माँ, मेरी गृहस्थी में खुशियाँ थी, मेरे पति सुशील थे, भगवान के पास पैसों की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति की गृहस्थी चला दी, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर दिया। कायक हमारा भाग हमसे रुक गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम एक रास्ते के भटकते बेकारी जैसे हो गए। सुनकर माँ जी ने कहा सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कर्म की
की गति न्यायी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम करुणा के अवतार में अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखे। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करके इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए। व्रत मैं अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे बता। लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। व्रत ही अंश प्राप्त करता है, ऐसा कहकर हम लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह गलत तरीके से करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। कोई लोग कहते हैं कि सोने की कहते हैं कि हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, ऐसा कोई नहीं। सब शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करना चाहिए तो मुझे उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने की गहनों की विधि से पूजा करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए। व्रत फल देता है। शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का आराधना करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा मुँह कर थके इस तरह आसन पर बैठ जाओ और सामने पटा पर रख के उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल के ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी के तांबे का कलश रख कर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का गहना रखो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जला के धूप बत्ती सुलगा लो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से रूप है और माँ लक्ष्मी को इसी यंत्र अति प्रिय है। लक्ष्मी में पूजन विधि प्रथम वाशी यंत्र लक्ष्मी विधि स्वरूपों सच्चे हृदय से दर्शन कर। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपए हल्दी कुमकुम और चावल पर ढेर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रख दो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति ना हो तो सारा दिन उपवास और उससे प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी या क्यारे में डाल दो और चावल को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपदा दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान हो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्यवान रहता है। को हर लड़की को मनमोहन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई मैं वैसे अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा कर मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत की आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर